हेलो जी, नमस्कार। वेलकम वेलकम टू लव गाइडेंस बाय शिवा 517 में आपका स्वागत है। और मैं लेके आई हूँ रीडिंग। आपके गुरु जी का मैसेज है आपके लिए। वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, आपको कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, आपको अपनी एनर्जी कहाँ लगाने की ज़रूरत है। तो ये मैसेज है। डीप ब्रीदिंग के साथ आप एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। यानी आप किसी बर्डन वाले सिचुएशन में थे, आपकी रातों की नींद हराम हो रही थी, आप कुछ सोच रहे थे किसी चीज़ पे, बहुत गहन, जैसे नहीं होता, ओवर थिंकिंग में फंसे हुए थे आप। किसी चीज़, किसी टॉपिक, किसी इशू पर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही थी, जिसकी कोई सीमा नहीं है कि आपको डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ जाए इस हद तक। तो फाइनली आप इस एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी गुरु की ब्लेसिंग आ रही है। और आप अब अपने जो करंट सिचुएशन जो आपने फेस किया है, अब उससे बाहर निकल रहे हैं। अब आपको ग्रोथ दिखाई देगा। आप जहाँ मेहनत कर रहे थे, अब वहाँ पे आपको ग्रोथ दिखाई देगा। और जैसे भी होता है कि आप कोई चीज़ को रिजल्ट एट वंस नहीं देता है। कभी कभी जब आप लॉन्ग टर्म मेहनत करते हैं या किसी चीज़ पे अपना टाइम, अपनी एनर्जी सब कुछ लगाते हैं, तो वहाँ से रिजल्ट आने में थोड़ा सा समय लगता है। जैसे बीज डाला, पौधे तुरंत नहीं फूल देने लगते हैं। थोड़ा सा बीज अंकुरित होता है, फिर धीरे धीरे पौधा बनता है, फिर फूल खिलते हैं। तो वही चीज़ है कि आपने अपना एनर्जी, अपना मनी, अपना बहुत कुछ आपने इन्वेस्ट किया था, तब वो इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। वो डिवाइन ब्लेसिंग्स है। और आप एक साइकिल की एंडिंग कर रहे हैं और एक नई शुरुआत होने जा रही है। तो अब फाइनली, अब आप जो आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, जो आपको धोखा मिला हो, चाहे लोगों ने चीट किया हो, उसको एक लेसन की तरह आपको लेना है। उसको एक लेसन की तरह लेना है। एक नई एनर्जी के साथ इस जो नेक्स्ट जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो, उसे डिवाइन की, अपने गुरु की, अपने मेंटर की या अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग समझ के आपको एक नई लाइफ दी जा रही है। एक नई जर्नी आपको गिफ्ट दी की जा रही है कि आप अब फिर से एक नई शुरुआत करो, आगे बढ़ो। अब आप अपने एक्सपीरियंस से जो लेसन लिए हैं, वो गलतियां आपको रिपीट नहीं करनी हैं। ये आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। और अपने शांति से, अपने पीस से, आपको जो भी उलझने आ रही थी, जो भी आपको बर्डन था, ओवर वर्क था, बहुत ज़्यादा सारी जिम्मेदारियां आपने ओढ़ रखी थी, अब उससे आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। अब आप उससे बाहर निकल रहे हो। अब जो भी था, जो भी टॉक्सिक इन्वायरमेंट था, जो कुछ भी था, आप निकल नहीं पा रहे थे। आपको रास्ता नहीं दिख रहा है कि क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं, मैं तो बुरी तरीके से फंस गया हूं। जैसे वो आपको अंदर खींचते जा रहा था और आप डूबते जा रहे थे, इस तरह का सिचुएशन था। आपकी स्थिति को कोई समझ नहीं पा रहा था कि आप कहीं क्यों, क्या हो रहा है आपके साथ। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, कोई फोकस ही नहीं कर रहा था। आप बस किए जा रहे थे, किए जा रहे थे, किए जा रहे थे। फाइनली एक टर्निंग पॉइंट आया और आपको रियलाइज हुआ, आपको सेल्फ वर्थ का रियलाइजेशन हुआ। ये कह सकते हैं आपकी अवेकनिंग हुई और आप जागृत हुए। आप अब आप क्या है कि अब आप अपने आप को पहचानना शुरू किए हो कि आप क्या हो एक्चुअल में, आपको क्या करना चाहिए वास्तव में। ये आप जो सभी लोगों की जिम्मेदारियां ढो रहे हो, क्या वो सही है? क्या आपको उसका फीडबैक मिल रहा है? क्या लोग उसको अप्रिसिएट कर रहे हैं? नहीं। ये चीज़ आपको जब नहीं दिखी कि उसका कोई रिजल्ट नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, उसका कोई अप्रिसिएशन नहीं है, तो फाइनली अब आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। अब आप अपने आप को जान गए हो कि आप कौन हो, आप क्या करने आए हो, आपका सोल पर्पज क्या है, आपका ये जन्म लेने का मोटिव क्या है, आप किस लिए आए हो। अब आप वो जान गए हो। अब आप अपने आप को पहचान गए हो। तो अब आप उस चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हो। अब आप जो भी इमोशनल सिचुएशन थे, आपके जो इमोशनल कंडीशन थी, अब आप थोड़े से अपने इमोशनल नेचर पे भी कंट्रोल कर रहे हो। अब आप बिग ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो। अब आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हो, उसे रोक नहीं रहे हो। अब आप फ्लो विद द रिदम, यानी कि आप बहाव के साथ चलना शुरू हुए हो। अपने आप को पहचान के जिधर डिवाइन आपको मोड़ रहा है, आप उधर जा रहे हो। अब अपने आप को रोक नहीं रहे हो। अब आपको किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है। अब आप डिटैच्ड हो चुके हो।
हो सकता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हो, लेकिन बाई हार्ट आपको कहीं अटैचमेंट फील नहीं हो रहा है। जिम्मेदारियों से भागना ठीक नहीं है, वो तो सही बात है, लेकिन अपना सेल्फ वर्थ, अपना सोल पर्पस, ये आदमी को नहीं भूलना चाहिए, और सेल्फ लव नहीं भूलना चाहिए। आप लोगों के लिए करो, लेकिन अपने लिए भी करो। ये मेरी रीडिंग में बार बार सेल्फ लव वाला मैसेज आता है, पता नहीं किसके लिए है। और सभी मेहनत, सभी जो भी आपको अभी तक एक्सपीरियंस हुआ है, उसे एक लेसन की तरह अपने अंदर लाइन बाय लाइन आप रखो, उसे समय समय पर उसको रिकॉल करो, उसको समझो कि आगे मुझे क्या करना चाहिए इस फील्ड में आगे, या जिस भी कोई डिसीजन लेना है, किसी के लिए कुछ करना है, कोई हेल्प मांग रहा है, तो आपको अपने एक्सपीरियंस का पूरा इस्तेमाल करने के लिए आपके गुरु बोल रहे हैं, आपके मेंटर बोल रहे हैं। आ गया नेक्स्ट कार्ड, लवर्स, द लवर्स। द लवर्स कार्ड यानी कि अब जो आप लग्जरीज के लिए, थोड़े से आराम के लिए, थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए, या कुछ भी जो है आप सोच रहे थे अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, तो वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा था। और जो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई थी, वो भी रिमूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, और बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा। आपने जो भी क्रिएट किया था अपने रिलेशनशिप में, चाहे वो किसी के साथ भी हो, चाहे पेरेंट्स के साथ हो, चाहे पार्टनर के साथ हो, किसी के भी साथ हो, अब वो वहाँ पे जो खराब माहौल बना हुआ था, जो मतलब एक साइलेंट डिस्टेंस बना हुआ था, जिसके बारे में आभास नहीं दिखता तो था, आभास था लेकिन दिख नहीं रहा था, अब उसके दूर होने की गुंजाइश दिख रही है। अब जो थर्ड पार्टी का जो भी उसमें इन्वॉल्वमेंट था, वो दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक हैप्पी जर्नी की स्टार्टिंग हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है। और जो आप सोच रहे थे लग्जरीज के बारे में, या जो भी एक तो आपकी लाइफ में कंफर्ट के बारे में सोच रहे थे, वो सब कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, वो सब कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है। पेशेंस के साथ लगे रहिए। एक आपका समझिए कि एक नई लाइफ, नई जर्नी, सब कुछ, अब वो चीज़ें नहीं रहेंगी। अब आप जो करोगे वो सारे काम आपके अप्रिसिएट किए जाएंगे कि हाँ आपने ये किया है, आपने बड़ी मेहनत की है, हर चीज़ की जो पहले लोग नहीं किए थे अब वो करते हुए दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, आपके गुरु की मिल रही है, आपके इष्ट की मिल रही है, आप जिसको भी मानते हो उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। यानी कि आप पूरा 180 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन से आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो। अब एकदम नई लाइफ, नया ट्रैक, नई एनर्जी, ठीक है। लेकिन एक बात है कि पुराने एक्सपीरियंस को भूलना नहीं है, आपको किसी भी हालत में नहीं भूलना है, वो गलतियां रिपीट नहीं करनी है आपको। अब जब आपको जो ये गिफ्ट मिला है उसका वैल्यू करते हुए ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, जिससे भी मिला है, जिससे भी जो कुछ भी थोड़ा बहुत भी आपको कुछ भी मिलता है जो आपको सुकून देता है, एक कार्ड लेंगे, सुकून देता है, उसको ग्रेटिट्यूड जरूर पे करिए। ये सब कुछ बहुत फास्ट होने वाला है, जो कुछ भी आप सोच रहे थे, जो आप करना चाह रहे थे, तो क्योंकि आपको मतलब हर तरफ से आपको ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही है। आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, कुछ किसी का वेट कर रहे थे, वो भी आता हुआ दिखाई दे रहा था, किसी के फ़ोन कॉल्स का, किसी के से मीटिंग का, किसी से अपॉइंटमेंट का, किसी से जो भी हो, किसी डील के लिए, किसी रिलेशनशिप के लिए, तो उधर से भी आपको एक पॉजिटिव आंसर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें कोई डिले नहीं, बहुत फास्ट सब कुछ हो रहा है, बहुत फास्ट, बहुत स्पीड से आप आगे बढ़ेंगे, बहुत स्पीड से ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है। ये जो गिफ्ट आ रहे हैं, जो आशीर्वाद, जो ब्लेसिंग्स मिल रही है, बहुत तेज़ी से काम करेगी, क्योंकि आपने एक साइकिल कंप्लीट की है, एक साइकिल कंप्लीट की है। देखिए कार्ड भी आ गया, कर्मा कार्ड। तो वो बहुत स्पीड से सारी ब्लेसिंग्स आपको जो अभी रुकी हुई थी, जो भी आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिल पा रही थी, आपको नया पाथ नहीं मिल पा रहा था, आपको इस टॉक्सिक इन्वायरमेंट से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो अब आप उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। अब आप पूरी तरीके से इंजॉय करोगे,
अपने जो आपने मेहनत की है, जिसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है, वो भी रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब आप एक बाउंड्री सेट करोगे, उस बाउंड्री में अब किसी को इंटरफेयर आप नहीं करने दोगे। आप किसी को कोई राइट दोगे ही नहीं कि कोई आपकी लाइफ को हेल्प बनाए या कोई आपके मेंटल पीस को या किसी भी चीज़ को डिस्टर्ब करे। तो अब आपने जो इतना एक्सपीरियंस किया है, तो ये नहीं है कि आप उसे भूल जाओ, आप उसको इस्तेमाल भी करोगे, उसको एक बहुत अच्छा लेसन, अपने गुरु का सीख या एक्सपीरियंस, सब वो आपका कर्मा था। ये कार्ड बताता है कि वो कर्मा था और वो कंप्लीट हो चुका है, अब वो रिपीट नहीं होने वाला है इन फ्यूचर। अब रिपीट नहीं होने वाला है, लेकिन अब वैसा कर्मा आप मत क्रिएट करिएगा कि फिर कुछ साइकिल क्रिएट हो जाए। तो अब आपके आगे बढ़ने के तेज़ी से हैप्पीनेस में, अबंडेंस में, सब में ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। जो भी काम करोगे उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। बस आपको डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे करते रहना है, बाकी सब मस्त जिंदगी आने वाली है आपकी। और हम ले लेते हैं गाइडेंस कार्ड। बहुत सारे आ गए हैं, फिर से सफल करते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको डेली गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। और आपको किस टाइप की रीडिंग चाहिए, आप क्या जानना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, तो उसके बारे में ज़रूर आप कमेंट में लिखिएगा, ताकि मैं फिर उस पर काम कर पाऊँ, उस रीडिंग को लेके आ पाऊँ। तो आपकी, हमने पहले कहा था ना कि लग्जरीज आ रही हैं आपकी लाइफ में, जो भी आप कोई व्हीकल वगैरह लेना चाह रहे थे तो लेते हुए दिखाई दे रहे हो, काम को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हो, घर हो, मकान हो, या कहीं भी ज़मीन हो, या कुछ भी फैसिलिटी कुछ ऐसा चाह रहे थे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक एसेट्स भी आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो। और आपको गाइडेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। तो टुडे यू में फेस फाइनेंशियल लॉस, लैक ऑफ रिसोर्सेज, ऐसा आपको होता हुआ दिखाई नहीं देगा। टेक गाइडेंस विद सीनियर, अपने जो मेंटोर हैं, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करना हो, कहीं भी लगाना हो, किसी को देना हो, उधार देना हो, तो आपके घर में जो बड़े हैं, जिनको आप मानते हो, जो आपके वेल विशर्स है, उनसे एक बार सजेशन जरूर लीजिएगा। कहीं भी आपको पैसा अगर लगाना है तो येलो कलर के कपड़े पहनिए, अपने कमरे का, अपने घर का नॉर्थ पार्ट जो है, नॉर्थ साइड, उसको एकदम नीट एंड क्लीन रखिए। और टुडे यू विल लीड अ किंग स्टाइल लाइफ, यानी कि एक किंग की तरह आप जो है अब लाइफ स्टाइल जियोगे। यू विल इंजॉय मटेरियल अबंडेंस, आपको मटेरियल अबंडेंस मिल रहा है। सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी एंड अचीवमेंट्स आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वियर एनी शेड ऑफ ग्रीन, यानी ग्रीन कलर के भी कपड़े पहनिए आप। और जब भी घर से बाहर निकलिए तो कोई सेक, मीठा सेक, हल्का फुल्का मीठा, जैसे कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक सेक पी के निकलिए, जो कि अंदर आपको ताजगी, आपको फ्रेशनेस फील कराए। और जो भी आपके बड़े हैं उनसे आशीर्वाद लेके, अगर कोई विशेष पर्पज से आप बाहर निकल रहे हैं तो आप उनसे आशीर्वाद लेके निकलिए। तो ये थी रीडिंग आपकी। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और मैं एक चीज़ और यहाँ पे लेके आई हूँ कि आप कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं, यस और नो, यस और नो, जिसका आंसर हो तो मैं ज़रूर दूंगी। और आपके अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डाल दिया करिए। मैं जब रीडिंग लेके आऊँगी, वीडियोस को, लॉन्ग रीडिंग, तो मैं उसमें उसको आंसर करने की कोशिश करूँगी। तो आप कमेंट में उसको डाल सकते हैं विथ योर नेम एंड DOB। अगर आपको अपना क्या कहते हैं वो मूलांक, भाग्यांक पता हो तो उसके साथ, नहीं तो आप DOB डाल देना, क्वेश्चन डाल देना, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको आंसर कर पाऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आपने क्वेश्चन सोच लिया होगा यस और नो में, तो मैं उसको आपको आंसर देती हूँ। डियर डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्लीज़। मैं 2 बार डालूँगी, आप पहली बार, दूसरी बार आप सोच लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन का आंसर कौन दे रहा है, कौन सा होगा।
2 बार डालूंगी मैं। तो आपने अभी जो क्वेश्चन किया था उसके लिए आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। उसका आंसर एक तरह से आप मान सकते हैं कि वो उसके होने के चांसेस कम हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम और लेती हूँ। मेरे व्यूवर्स का, मेरे सब्सक्राइबर का आंसर दीजिए डियर दीवाना। आपका ये आंसर है 50-50, यानी कि आपकी कोशिश जैसी रहेगी इस काम के लिए, आप एफर्ट जितना डालेंगे, जितना एफर्ट डालेंगे और वो उस हिसाब से इसके लिए यस होगा। 50-50 पे है, इसमें आपका डेडिकेशन, आपकी मेहनत, आपका फोकस रिस्पॉन्सिबल रहेगी। अगर आपने अच्छे से ईमानदारी से फुल फोकस के साथ इस काम पे, इस क्वेश्चन जिस टॉपिक पे आपने क्वेश्चन किया है, अगर डिटरमिन्ड होकर आपने मेहनत की तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आपको रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। बाय बाय फॉर नाउ।